भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज पहले तो प्रस्तावक बनकर गाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय का नामांकन करवाया। इसके सीधे बाद वो पहुंच गए सीतापुर। यहां धौरहरा संसदीय सीट से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में सीएम धामी ने महोली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी के प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारियों ने एक बड़ी सी फूल माला लादकर उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी को सुनने के लिए एक विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सबसे पहले तो रेखा वर्मा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं को बांटने का भी आरोप विपक्षी दलों पर लगाया। जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी, वो लगातार घटती चली गई। 1950 से लेकर अब तक की जो आई है, भाइयों बहनों, इसके पीछे आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आबादी हिंदुओं की क्यों घटती जा रही है। मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, आपके मन में ही प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न का जवाब हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो इसका जवाब अवश्य मिलेगा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 वर्षों तक, सबसे अधिक वर्षों तक किस पार्टी का शासन रहा? हमारे मुंह से निकलेगा कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। उसमें से भी 55 वर्षों तक एक ही परिवार का शासन रहा और लगातार हिंदू घटते चले गए। भाइयों बहनों, लगातार घटते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमको खोजना होगा। जो लोग आज जातिवाद, तमाम प्रकार से आज हमारे एक बड़े समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये स्लीपर सेल है विपक्षियों के। इनको आगे करके आज मोदी जी को रोकने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट जो रेखा वर्मा जी को मिलेगा, वो सीधे सीधे मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। तो सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री धामी भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। अब उनकी इस मेहनत का क्या सिला मिलता है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।